मेरे उस्ताद रफ़ी साहब हैं, जो हाँ। हमारे पड़ोसी थे। तो उनका लड़का शाहिद और मैं दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। रफ़ी साहब तो बहुत ही क्वाइट थे, वो बोलते थे, "श्श, मैं भी ज़रा गाता हूँ।" इतनी किशोर का भी बड़ा किस्सा है। मेरी मुलाकात किशोर साहब के साथ बॉम्बे स्टूडियो में हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी हैं, साउथ एशियन हैं, इंडियंस हैं, वो शौकिया गुलकार भी हैं और शुभान उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मोहम्मद अकील। ये मुख्तलिफ जो पुराने गीत हैं और नॉस्टैल्जिया सॉन्ग जिसे कहते हैं। वो गाते हैं। और अकील साहब, कितने अरसे से आप शौकिया गुलकारी कर रहे हैं? भाई मैं यहाँ 1975 में आया था। आई वॉज 23 और 24 ईयर्स ओल्ड। लेकिन मैं बम्बई से गाता हूँ तो हिसाब लगा लो 60 ईयर्स हो गए। तो किस किस के आप गाने बस शौकीन गुनगुना? है। मेरे उस्ताद रफ़ी साहब हैं, हाँ जो हाँ। हमारे पड़ोसी थे। तो उनसे कुछ सीखा मैंने। रफ़ी तलत साहब आपके पड़ोसी थे? हाँ जी, हमारे कहाँ पे? बॉम्बे में। तो और आपकी मुलाकातें रही हाँ हैं? जी, उनके घर कितना पर अरसा? काफ़ी टाइम चला कि उनका लड़का शाहिद और मैं दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे। तो हाँ उनके घर पे आना जाना रहता था। और तलत साहब भी जो थे ना, वो भी करीब में थे। तो उनके लड़के खालिद साहब भी हम मेरे साथ में स्कूल में थे। हाँ। तो उनके घर पर भी जाना होता था, तो मुलाकात होती थी। कभी गज़लें सुनते थे, कभी रफ़ी साहब रियाज़ करते तो बैठ जाते थे, हम सुनते थे। तो उस तरह से सुर का पता लगने लगा कि क्या तो सुर है, क्या कैसे नहीं। बस कैसे शौकीन बस था। कैसे आदमी थे रफ़ी साहब? बहुत ही अपने रफ़ी साहब तो बहुत ही क्वाइट थे। वो अपना गाना रियाज़ करते थे और मैं अगर गाने के बोल बोलूँगा तो तंग रह जाएँगे आप। हम तो सोचते ही नहीं थे कि बहुत बड़े सिंगर, हम तो समझते हमारे अंकल है। हुँ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तलत साहब भी रियाज़ करते थे, रफ़ी साहब भी रियाज़ करते थे। और स्टूडियो में मेरा आना-जाना होता था तो मुलाकात होती रहती थी कई स्टारों से। Rajesh was just a beginner. Amitabh had not stepped in, and all the newcomers were coming in the like 70s, you know. तो अकील भाई, रफ़ी साहब की कोई ख़ास ऐसी कोई यादगार ओह ऐसा वाक़या जो अभी आप समझते हैं कि भाई, मैं इतनी मेमोरीज है, मैं आपको क्या बताऊं। वो इतने अच्छे अच्छे इंसान थे। हुँ। गाने की तो बात छोड़ो, कभी भी हम फ्रेंड लोग आ जाए या शायद उसका बेटा हम खेलना करना, वो आके कभी रियाज नीचे बेसमेंट था उनका, वो रियाज कर दो आके बोलते थे, "श्श, मैं भी जरा गाता हूँ।" इतनी धीमी आवाज में कहते थे। हम बोले अंकल हम सुन रहा, बोले हाँ। वी नेवर बिलीव इफ आई टेल यू, आई कांट बिलीव इट, इट्स अ ड्रीम फॉर मी नाउ। हुँ। यू नो इतने नेक बंदे। और कोई भी उनके दरवाजे पर आता था, खाली आदमी जाता था। नेवर, हुँ, हुँ। नेवर। वो पाकिस्तान जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान का ज़िक्र भी करते थे? Mm, मैं तो कभी, आई वॉज यंग, सो आई वॉज अ हाँ, टीनेजर, सो आई कुडंट से एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। हाँ। बट आई नहीं, बिलीव, पॉलिटिक्स नहीं, एक तो but I वैसे। believe he did listen to, I heard from my father हुँ, that he likes some of the ghazal of Mehdi Hasan, हुँ, and हुँ, of course Nurjan was good friend of Rafi Saab too, you know. हुँ। तो मैं और क्या कहूँ भाई। चलें, आप हमें कुछ सुनाएँ जो पुरानी कुछ एक-एक चलो मैं सैंपल। आपको रफ़ी साहब का वो एक फेवरेट गाना भी है, वो मैं सुना देता हूँ। तो चलिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जी, जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का सोग बनाना फजूल था। चलिए म्यूजिक हम डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ कॉपीराइट्स के जाएगी। प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन जाहिर और भाई ने मुझे इतना। और किशोर का भी किशोर का आपको सुना देता हूँ। कोई? किशोर का भी बड़ा किस्सा है। मेरी मुलाकात किशोर साहब के साथ बॉम्बे स्टूडियो में हुई थी, तारदेव पर रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो वो बड़े जॉली आदमी थे, वो हंसी मजाक से ही वो आते थे और गाना शुरू कर देते थे। तो ये गाना काफी मशहूर है उनका, तो मैं आपको सुना देता हूँ। हुँ, हुँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख खुली बेचार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई। किशोर साहब की आवाज जो थी ना, वो ऐसा लगता था लड्डू खा के रहे। एकदम हुँ, गाढ़ी, वेरी हैवी टाइप की आवाज होती। हुँ। रफी साहब जो थे वो हैवी थे ना, तो मेरे बिल्कुल सपल। मुकेश जी से भी मेरी मुलाकात हुई एक या दो मरतबा, आर के स्टूडियो में मैं गया था कुछ काम से, बिकॉज आई डिड असिस्टेंट आर्ट डायरेक्शन विद अदर आर्ट डायरेक्टर्स। तो खड़े थे, राज कपूर के साथ में खड़े थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा नमस्ते, उस नमस्ते कहते उनको, तो बोले हाँ कैसे हो बेटा, बोले ठीक ठीक है। राज कपूर भी खड़े थे।
तो मुकेश साहब तो उनकी आवाज़ तो चलो वो अल्लाह की देन है, लेकिन मैं उनकी मिमिक्री करता था कभी कभी। तो चलिए ये गाना सुना देता हूँ आपको मैं। काफ़ी गाने तो काफ़ी है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की। चलिए ठीक है, इससे थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ मोहसिन जहीर और ये है और मैं अकील चाहता साहब। हूँ कभी मेरे न्यूयॉर्क में इनसे मुलाकात हुई, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, बड़ी इंटरेस्टिंग अगर मेमोरीज इन्होंने और लीजेंड्स थैंक जो यू वेरी मच, लीजेंड ऑफ म्यूजिक जो है उनके बारे में शेयर की। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू वेरी वेरी मच। नाइस और मीटिंग। जाहिर भाई इनको सुनना हो तो मैं यूट्यूब पर हूँ, ऑस्ट्रेलिया सॉन्ग आर्टिस्ट मोहम्मद अकील सिंग्स, तो आप देख लेना। तलब साहब की गजलें मैंने गाई है, मन्ना डे के गाने गाए, हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मुकेश जी, ये सब अल्लाह की देन है, ये सब मिमिक करना पड़ता है। थैंक यू। सो थैंक यू ये है वेरी मच। मोहम्मद अकील। ये बहुत से ऐसे पाकिस्तानी और जो साउथ एशियन या इंडियन फंक्शन इमिग्रेंट्स जो हैं जो शौकिया सिंगर्स भी हैं उनमें से एक है और बड़ा अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग, थैंक यू। थैंक यू। Don't forget to like, comment and subscribe.